हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग यहाँ पर धैर्य बना कर रखिएगा क्योंकि गणित का पेपर बहुविकल्पी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए कि हम पासिंग क्राइटेरिया से बच्चों बहुत अच्छे से पार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गणित का पेपर काफ़ी अच्छे से करना है। गणित के पेपर में कोई भी लापरवाही नहीं चलती है, इसलिए बच्चों बने रहिए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चन आप अगर अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से कर ले रहे हो तो आप मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत फंस जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अगर हमें गणित नहीं आता है तब पर भी इसका उत्तर आपको इसी पेपर में मिल जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। तो प्लीज़ आप लोग अगर डेली ऐसा वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए वाला जो क्वेश्चन होता है किसी भी पेपर में आप उठाकर देखेंगे आपको ए वाला क्वेश्चन बार बार दिखता है, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 156 का हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर जब 156 को काटोगे तो यहाँ पर कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें काटना पड़ेगा। यहाँ पर 2 सते 14, 2 2 बटे 16। अब फिर 2 से काटोगे, फिर यहाँ पर जैसे 2 से काटोगे तो यहाँ पर ये देखो 2 का स्क्वायर बना। इससे ही हमें पता चल जा रहा है, बस इतना, इससे ही यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा आंसर नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर कहीं देखो 2 का स्क्वायर है, कहीं पर भी नहीं है ना, 2 2 बार आया है। तो यहाँ से ही समझ जाओ अगर ऐसे करोगे तो आपका टाइम का बचत भी होगा और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे समय में हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन ऐसा रिपीट करता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, इन सभी पर फोकस कर लो। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यदि एच सी एफ यहाँ पर दिया गया है 65, 65 और 117 बराबर 13 है। तो 65 यम माइनस 117 का मान, यहाँ पर हमें किसका मान बताना है, यहाँ पर इसका मान बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एच सी एफ बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम एक प्रमेय के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जब निकालना होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यम बराबर हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यम का वैल्यू क्या आएगा, यम का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है, एस सी एफ इंटू, देखो एस सी एफ एल सी एम इंटू बराबर दो गुणांकों का वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर दिया है यदि एस सी एफ 65 और 117 बराबर 13 हो तो 65 एम माइनस 117 का मान क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 65 एम, यहाँ पर देखिए 65 एम माइनस 117 क्या है, एस सी एफ का ए 13 क्या है, गुणज दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 65 एम माइनस 117 बराबर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। जैसे इसे लिखेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी हमारा 2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। घबराना नहीं है पेपर में, बिल्कुल नहीं घबराना है। पेपर तोफ नहीं होता है, जितना आप शांत रहोगे उतना ही अच्छे से प्रश्न याद आएंगे, आंसर याद आएगा, फार्मूला याद आएगा। जितना घबराओगे उतना ही भूलता जाता है, ठीक है। तो इसलिए शांति तरीके से हर एक पेपर का आंसर आपको देना है, ना कि वहाँ पर जाके घबराना है, ठीक है। अब यहाँ पर P बराबर ए बी स्क्वायर दिया गया है बच्चों। यदि यहाँ पर P बराबर यहाँ पर ए बी स्क्वायर दिया है, यहाँ पर Q बराबर दिया है ए क्यू बी, तो एल सी एम P और Q का क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है एल सी एम निकालना है। यहाँ पर तो हमें एलसीएम में क्या बताया जाता है कि जो भी है
जो इसमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे कॉमन है जो, तो ठीक है, लेकिन जो बचा रहता है उसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब सबसे बड़ा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन है, ए क्यूब सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बी, यहाँ पर बी स्क्वायर इसका घातांक बड़ा है, तो ए क्यू का घातांक इसमें बड़ा है और बी स्क्वायर का घातांक इसमें बड़ा है। तो बस यही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, सॉरी, एलसीएम हो जाएगा। घातांक को देखना कौन कौन किसमें बड़ा है, उसी घातांक को ले लोगे, उच्च घात वाले ले लोगे, तुम्हारा आंसर बहुत सही से आएगा, ठीक है। हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। देखो और आगे चलते हैं, और मज़ेदार क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन जो भी हैं सब पेपर में आए हुए हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ए बराबर इतना दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। ए बराबर यहाँ पर दे दिया गया है, बी बराबर दे दिया गया है, एस सी एफ हमारा पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे छोटा घात क्या है, ठीक है। उसमें तो हमने बड़ा वाला घात देखा था, तो यहाँ पर देखो 2³ है, यहाँ पर 2 के घाते 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 के घाते 2 है, तो इसे हम लेंगे 2 के घाते 2 वाला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 के घाते 2 है, यहाँ पर भी 3 के, तो इसे ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 के घाते 2 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 5 के घाते 4 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें 5 लेना है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर जब हम गुणा करेंगे 2 दूना 4, और यहाँ पर 9 में गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 पंजे 180 आ जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करना है। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का भी आसान तरीके से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम इतना दिया गया है, ठीक है, और एचसीएफ हमें पता करना है। तो यहाँ पर एलसीएम एलसीएम गुणे क्या होता है बच्चों, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, और बराबर दो, जो गुणनफल है दो यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छे से आंसर यहाँ पर डी बराबर 12 आ जाएगा। इसी को हम लगा देंगे फार्मूला के हिसाब से, तो हमारा आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। पहले लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3168 लिखेंगे, ठीक है। और हमारा आंसर जो है, हमें एस सी एफ निकालना है, एस सी एफ को हम रोक लेंगे और यहाँ पर एलसीएम को नीचे लेके चल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम इन दोनों से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा बच्चों है कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्या सअभाज्य कहलाती है। दो संख्या सअभाज्य क्या कहलाती है, एचसीएफ, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी जो कटता नहीं, जो स्वयं से कटता है। अब यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 17 है और 19 है। अब इसमें से पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप बोलोगे हम 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, 19 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कौन है, तो यहाँ पर 1 ही है। तो हमारा एचसीएफ जो है 1 होता है अभाज्य संख्याओं का। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि प्रश्न नंबर 7 में कि द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए का मान हमें बताना है कि ए का जो भी मान होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हमें तो पता नहीं है, अगर ये द्विघात समीकरण है तो ए, यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो ए का मान अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकता है, इसलिए 0 अगर होगा तो ये द्विघात होगा ही नहीं। तो यहाँ से ही तुम समझ जाना मेरे भाई, ठीक है, अगर द्विघात। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो तो यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 माइनस में है, ठीक है, यहाँ इतने से ही समझ जाना। अगर यहाँ पर माइनस दिया हो -5 इस तरह से, तो समझ जाना 2 3 6, तो मतलब हमारा आंसर 2 और 3 आएगा। माइनस दिया है तो प्लस में आएगा,
ठीक है, क्योंकि 2 तिहाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 यक्स के उस साइड चले जाएंगे, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 9, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि असमान है, कि समान है, कि यहाँ पर वास्तविक नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा बच्चों कि ये इनके मूल जो हैं, मूल क्या है, काल्पनिक है। तो यहाँ पर आपको विविधकर वाला फार्मूला लगाना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है। अगर ये कितने के बराबर होता है, डी के बराबर होता है। अगर यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अगर डी बराबर 0 आ गया तो ये क्या होगा, समान मूल होगा। अगर यहीं पर डी बराबर बच्चों यहाँ पर डी लेस देन 0 आ गया तो ये काल्पनिक होगा। वैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रश्न जो है काल्पनिक होगा, लेकिन इसका मूल वास्तविक नहीं है, तो मतलब मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर मेरा उत्तर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सभी आपके लिए सिर्फ जुगाड़ करके मैं पूरा ढूंढ रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसे, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाइएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण, इसे इरेज कर देते हैं। द्विघात समीकरण का मूलों का योग यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर दे दिया गया है द्विघात समीकरण के मूलों का योग। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस माइनस, देखो माइनस बी बाई ए होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर माइनस पहले से है, तो यहाँ पर सब चीज़ें छोड़कर तुम खाली इतना ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस है या नहीं है। बी की जगह पे माइनस है तो इसे प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है 5 है तो यहाँ पर 5 बना देना, और ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर बी बाई ए है, तो मतलब 5/3 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें आंसर करना है। छोटे छोटे आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे, तो इन सभी को भूलिएगा मत। अब देखिए ग्रामर हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विविधकर, अभी हमने जस्ट बताया है कि अगर ऐसा होगा तो मूल हमारा काल्पनिक होगा, ठीक है, यहाँ पर काल्पनिक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा अगला आंसर आ गया है कि हमारा ए क्या होगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 के मूल समान हो। तो मूल अगर समान होंगे तो ये हमने पहले बता दिया है डी बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे आप, बराबर 0 रख देंगे, और यहीं से के का मान निकल जाएगा। यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा और -4, और यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा। ए का मान देखो 1 इंटू, ठीक है, एक्स वहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, और सी की जगह पे 9 हो जाएगा। 9 चौक 36, बी स्क्वायर बराबर 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, +-6। दिए गए विकल्प में हमारा जो आंसर है यहाँ पर राइट होगा -b, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस विकल्प के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वैसे मूल बराबर है तो यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे देखिए, अक्सर हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो आप लोग पॉजिटिव ही लीजिएगा, ठीक है, निगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव भले दिया है लेकिन आप पॉजिटिव लीजिएगा। लोग लेते हैं पॉजिटिव, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि हमारा ए वाला आंसर क्या होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो पहले बहुविकल्पी स्टार्ट कर लो, बहुविकल्पी को अच्छे से कर लो, पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना सीखो। देखो समय लगता है लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो कन्फ्यूजन जो है माइंड के आपका दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मूल पूछ रहा है,
यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें मूल पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मत लगाने लगिएगा। कई लोग होते हैं ना, मूल पूछ दिया तो यहाँ पर अल्फा बीटा लगाने लगेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, आपका सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। आप करते करते यहाँ पर थक जाओगे और आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले इसका गुणांक देखो, 5 दूना 10 आ रहा है ना, 5 दूना 10 है, 5 गुणे 2 है, 5 दूना 10 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर माइनस है, जस्ट यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आप क्या करोगे, प्लस वाला आंसर राइट कर दोगे। 2 और 5 हमारा यही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड हमें करना है, गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो यहाँ पर लोग मूल जैसे बोल देता है तो दिमाग में उनके कन्फ्यूजन आ जाता है कि अल्फा बीटा की बात नहीं भाई रे भाई, हर जगह अल्फा बीटा जब कहा जाए योग निकालो, गुणनफल निकालो, तब यहाँ पर अल्फा बीटा निकालना, वैसे नहीं। वैसे गुणनखंड विधि से ही आप यक्स का 2 बार मान आएगा, वही एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत करना दिमाग में। अब यहाँ पर देखो, यदि x² माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 कोई वास्तविक मूल ना हो, मूल वास्तविक नहीं है तो मतलब काल्पनिक है, मतलब डी ए है, बात ए कर रहा है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक है, जाहिर सी बात, तुम अपने से कह रहे हो कि मूल वास्तविक नहीं है, तो यहाँ पर काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लगाएंगे b² माइनस 4ac वाला फार्मूला। तो यहाँ पर हमारा जो भी आएगा, अब इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पर बराबर नहीं, बराबर नहीं होगा, हमने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे 0। अब यहाँ पर b² है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 16 आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। अब यहाँ पर देखिए 4ac, अब यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब a की जगह 1 है और c की जगह a है, 4a। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर इतना तो हमारा आ चुका है, अब यह इसी को हम लोग क्या करेंगे, उस साइड लेके चलेंगे। यहाँ पर 16a इज इक्वल टू यहाँ पर 4a हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो होगा a ग्रेटर देन यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर a का मान 4 से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 4 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करना है बच्चों, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करिएगा, अगर हमने कमेंट में उत्तर नहीं दिया तो कहिएगा आप, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पेपर नज़दीक है, पेपर पर काफ़ी फोकस करिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि रेखीय, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यहाँ पर दे दिया है कि आपका जो है, यदि रेखीय समीकरण का युग्म है, अब यहाँ पर हल करना है। अब यहाँ पर बताना एक अद्वितीय है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं है, अनंत है, तो यहाँ पर 2 हल है। यहाँ पर देखिए दूसरा दूसरे का क्या है, गुणज है, दूसरा दूसरे का क्या है, गुणज है, तो इसका मतलब इसका अनंत हल होगा। ठीक है, इसका अनंत हल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर दे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर x बराबर 2, यहाँ पर x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2 रखो, 2 दूना 4, 4 यहाँ पर y 4 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा भैया। ठीक है, हमारा 0 आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रख देना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग बच्चे हो, अभी शुरुआत है इसलिए कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफ यदि समांतर हो तो यहाँ पर देखिए, यदि समांतर हो तो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, समांतर रेखाएं अगर हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत
अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो होते हैं तुरंत आया तुरंत हमारा ठीक, हमारा आंसर राइट। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर 18वां हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है, ए और बी बराबर जीरो है, तो ये क्या दर्शा रहा है? अगर यहाँ पर ए और बी बराबर जीरो है तो समीकरण रेखा ही नहीं बनेगा। समीकरण रेखा नहीं बनेगा तो इसका मतलब है असंगत है। ठीक है, जब कोई समीकरण रेखा ही नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन क्या है? असंगत है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि रेखीय युग्म के अनंत हल के लिए शर्त क्या है? यहाँ पर रेखीय युग्म के लिए अनंत शर्त क्या होने चाहिए? तो यहाँ पर शर्त होना चाहिए कि a1/a2, ठीक है, b1/b2, c1/c2, ये हमारा क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारा आंसर शर्त ये लागू होना चाहिए समीकरण पर, रेखीय युग्म समीकरण पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अब यहीं पर देखेंगे बच्चों कि हमारा क्या होगा, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो उनके हल क्या होंगे? यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर, यहाँ पर देखो दो, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर है, तो यहाँ पर एक का कट्ठन है भैया, तो एक हल होगा। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कैसा लग रहा है? प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव कमेंट करिएगा, इससे मुझे और मोटिवेशनल मिलेगा, आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 अभी समांतर श्रेणी का है। यनवा पद हमें बताना है। आपको पता है यनवा पद जब भी बताते हैं बच्चों, हैं, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस n-1 × d यहाँ पर हमारा आंसर होगा। हमेशा जब भी 10वां पद कहा जाए तो a+9d, एक डी कम कर देना। जब भी जो भी पूछा जाए 10वां डी, 15वां अगर पूछा जाए 15वां पद, तो यहाँ पर 14d कर देना, a+14d। अगर 16वां पद पूछ रहा है a+15d, तो सिर्फ एक n यहाँ पर n में एक संख्या कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर एक संख्या इसी में कम है, सब तो एक ही जैसे हैं, लेकिन सी वाला नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कितना मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ये वाला हर बार आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हर बार आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार रिपीट करता है। तो ये समांतर श्रेणी का है, आपको कहीं ना कहीं सर्वांतर पूछ ही देगा। ठीक है, तो सामान्य अंतर डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर काफ़ी मज़ेदार है, तो यहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है, यहाँ पर 2 और 3, 2 5 है और 5 8 है, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? 2 और 5 जब कर रहे हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 में से 5 अगर मैं घटाऊंगा, सामान्य अंतर, सामान्य अंतर, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखिए और काफ़ी अच्छे से आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 23वां हमारा क्या कह रहा है? ये वाला, यहाँ पर देखो कितना 10 और 7 और 4 दिया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सारवांतर निकालना है, तो सारवांतर पहले पिछला पद उसके बाद ये वाला। तो यहाँ पर डी हमारा कितना आ गया? -3, -3 हमारा डी आ गया। अब 10वां पद पूछ रहा है, मैंने पहले बताया बच्चों कि 10वां अगर पद पूछ रहा है तो आपको साफ तौर पर a+9d लिख देना है। ठीक है, डी तो हमारा यहाँ -3 आ गया, ए हमारा प्रथम पद होता ही है, पहला जो अंक होता है वही प्रथम पद होता है। 10 प्लस, अब यहाँ पर देखिए माइनस पहले से इसलिए माइनस लगा देते हैं, 9×3 = 27। अब यहाँ पर क्या कौन सा आएगा आप देख लीजिए, -17 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है बच्चों, काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि a बराबर 3 है तथा d बराबर 5 है तो 8वां पद क्या होगा। मैंने बोला ना, जैसे पद बोलेगा a प्लस 8वां पद बोला, यहाँ पर 7d लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद 3 है, 3 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 5, 7 पचे 35, 3 38, यहाँ पर 38 वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो देखो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर सारा आंसर मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 5 और 10 15, और यहाँ पर 10 पदों का योग पूछ रहा है। अब यहाँ पर 10 पदों का योग पूछ रहा है, तो योग का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एस एन बराबर, देखो क्या होता है, एन बाई 2a, यहाँ पर 2a प्लस, अब यहाँ पर 10वां पद पूछ रहा है ना 10 पदों का, तो यहाँ पर एक पद कम कर दो, 9d, n माइनस 1d मत करो, 9d लगा दो। इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। 10 मतलब यहाँ पर 5 आएगा, 2a मतलब 5 दूना 10 आएगा, और यहाँ पर सारवंतर 10 में से 5 गया 5, 9 पचे 45, 45 10 55, और 55 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में करेंगे तो ये 275 आ जाएगा। देखो ऐसा ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा अंक आएगा, इसलिए ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें करना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 10 15, ठीक है, 5 10 15, ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है कि हमारा हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग सूत्र। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के n पदों का योग पूछ रहा है। हमने बोला n बाई 2a प्लस एक पद कम रहेगा, एक n में से एक संख्या घट जाएगा, तो यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सामान्य अंतर ऋणात्मक हो, तो यहाँ पर सामान्य जो अंतर है अगर उसका क्या है ऋणात्मक होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, श्रेणी क्या होगी, घटती रहेगी। घटती है, श्रेणी क्या है, घटती है। ऋणात्मक होगा भाई, जाहिर सी बात है घटेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, 4 9 14 का 10वां पद होगा। 10वां पद होगा, हमने पहले से बताया है कि a प्लस 9d वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे, और a और 9d यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। इसके लिए मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक आंसर तो आप कमेंट करिए, एक आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा आपका, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, कमेंट करने के बाद मैं राइट आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा। अब यहाँ पर यदि a बराबर इतना है, d बराबर इतना है, तो तीसरा पद क्या होगा। देखो बच्चों, a प्लस तीसरा पद बोल रहा है, तो 2d, तीसरा बोले तो दूसरा d। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा, इसका क्या होगा। ये वाला आंसर देखिए, हमने कितना अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चन की मैपिंग किया हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपका फंसे, 100% फंसे, इससे बाहर जितना भी है जाएगा नहीं। हमने यहाँ पर अभी 5 चैप्टर कंप्लीट किया है, इसके बाद और जो चैप्टर बचे हुए हैं उनके बहुविकल्पी अगर मैं कवर कर दूंगा, तो आप मान के चलिए कि आपका सारा क्वेश्चन इसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर वो मत कहिएगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। अब यहाँ पर 7वां पद जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 7वां पद दिया गया है 20, तो 7वां मतलब a प्लस 6d बराबर क्या है बच्चों, 20 है। अब यहाँ पर 10वां पद दिया गया है, 10वां a प्लस 9d जो दिया गया है बच्चों, यहीं से पता चल जा रहा है 29 दिया गया है। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस लगेगा, 6 में से 9d जाएगा, -3d आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा भी 9 आएगा माइनस, यहाँ पर d बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सामान्य अंतर होगा 3। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे से देखिए हमने
यहाँ पर पता कर लिया और सभी का आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। अगर बच्चों यहाँ पर और भी सारे क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। मैं जल्द से जल्द और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पेपर नज़दीक है। मैं भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत तगड़े से कर रहा हूँ कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। आई विश आपका पेपर बहुत शानदार जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।